लागू होना चाहिए। हम तो अपने एससी समाज, ओबीसी समाज और हमारी जो महिला है और दिव्यांग है, इसका पूर्णतः समर्थन करना चाहिए। और जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि जो अगर तुम्हारे अंदर से वो जातिवाद का कीड़ा खत्म हो जाएगा ना, तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ने की। और 2026 लेकर आए तो इसमें समतामुलक समाज की स्थापना होती दिखाई दे रही है। जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी का सपना था तो द्रोणाचार्य पैदा होने के, पूर्ण एकलव्य का गुंडा कटने का। इसमें सैनी समाज, गुज्जर समाज आदि वर्ग के बिरादरी आती है। इन लोगों को जातिगत, आज भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अमित सागर है मेरा नाम, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मैं। और वो सबसे पहले मैं अपने भाई मीडिया कर्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं यूजीसी को लेकर जगह जगह जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई ये ओबीसी वर्ग से है, विनय कुमार सैनी जी हैं। इनका अपना अब खुद का बिजनेस है, बच्चे भी अच्छी जगह है। और ये भी एससी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से, मैं भी एससी वर्ग से हूँ। जो यूजीसी लाया गया क्यों है? 2016 के समथिंग में रोहित वेमुला जो एससी वर्ग से थे आते थे, वो पीएचडी के विद्यार्थी थे। वे भी जातिवाद की मानसिकता को लेकर उन्होंने भी आत्महत्या की थी। और फिर उसके बाद में 2019 के लगभग पायल ताड़वी की लड़की थी जो बॉम्बे मेडिकल की तीसरे वर्ष की छात्रा थी, उसने भी जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या की थी। उनकी माँ ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन समीक्षा करके ये पाया गया कि वही एससी, एसटी और ओबीसी, जिसमें सैनी समाज, गुज्जर समाज आदि वर्ग के बिरादरी आती है, इन लोगों को जातिगत, आज भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसे लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में और इसकी अध्यक्षता कर रहे परवीन जोशी जी, इन्होंने इसकी समीक्षा की। तो जो यूजीसी 2026 को लाने का इनका प्रयास, जो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उन्हें जाति व्यवस्था से मुक्त कराना है। और जो हमारे सवर्ण समाज के जितने भी हमारे बड़े भाई इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, वैसे तो वे गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी जातिगत मानसिकता खराब होगी तो हमें छोट बड़े का भाव नज़र आएगा। और अगर हम जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहते हैं तो यूजीसी एक्ट 2026 ये सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और इसी बात को लेकर मैं माननीय बीजेपी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसे ये जैसे संसदीय सत्र फिलहाल चल रहा है, उसे ये एक बिल के माध्यम से संसद में बिल पेश करना चाहिए। तो फिर इसके ऊपर कोई भी याचिका वाचिका नहीं लगने की, या नहीं तो कल देखा कि जस्टिस सूर्यकांत और एक और जज है, इन लोगों ने इसमें 13 मार्च का सुप्रीम कोर्ट से और यूजीसी से हल्फनामा मांग लिया है कि इसमें अपनी प्रक्रिया जाहिर हो कि उन्हें लागू कैसे किया है। और अब आप जानते हो जब सरकार के माध्यम से इसमें संशोधन होगा तो ये जो फिर से ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वो तो लागू रहेगा। अन्यथा आप देख लो, हमारा ओबीसी बड़े भाई के भी जितनी बिरादरी है, मतलब बड़े है कि एससी वर्ग उससे छोटा होगा। केंद्र में 27% आरक्षण लागू है, लेकिन सभी राज्यों में उसे पूर्णतः से लागू नहीं किया गया। उत्तराखंड में 1994 में मुलायम सिंह की सरकार ने जब 27% आरक्षण लागू किया था ओबीसी के लिए, तो सवर्ण समाज के लोगों के हर जगह आंदोलन खड़े हो गए थे। अगर इस बात को लेकर ओबीसी भी सड़कों पे आ गया तो जो ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण मिला हुआ है वो भी इनके खतरे में होगा। लेकिन हमारे ओबीसी इतने दयावान लोग हैं, ना तो वे एससी से कुटोराघात खाते, ना सामान्य वर्ग से कुटोराघात खाते। चलो भाई, हम तो 14% में ही अपने बच्चों का
भला कर लेंगे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो 27% आरक्षण केंद्र ने जो लागू कर रखा है, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर उसे उत्तराखंड में भी 14% आरक्षण ही देने का काम किया है, जबकि ये बिल्कुल मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जबकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आने वाले कौन है में जो जातिगत समानता को नहीं लाना चाहते, महात्मा ज्योतिबा राव फुल्ले जी का सपना जो अधूरा था, आज जो यूजीसी को लेकर अगर देखते हैं तो उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना की थी। आज ये समतामूलक समाज की स्थापना हमें तो पूर्णतः महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब काशीराम के सपना को पूरा होते दिखाई दे रहा है कि होगा। पहले साहब काशीराम ने एक बात कही थी एक पॉइंट को लेकर कि 85% और 15%, 15% ऊपर था, लेकिन अब वो साहब काशीराम का सपना भी शायद पूरा होगा अगर यूजीसी एक्ट 2026 लागू हो गया पूर्णतः। और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुल्ले जी का सपना पूरा हो सकता है कि उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना की थी। लेकिन ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो जाएगी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल दिया। बहुत से वैसे तो ये जातिगत जो मानसिकता का कीड़ा है ना इनके दिमाग में, हम तो अपने बड़े भाई जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने अंदर से जाति को भेदभाव खत्म कर दो तो ऑटोमेटिक ही तुम्हारे साथ कोई झगड़ा ही नहीं होगा। और इसमें क्या दिक्कत है भाई, जर्नल की भी लड़की हो सकती है कमेटी में, दिव्यांग लड़का जर्नल का भी हो सकता है। लेकिन उन्हें दिक्कत है ओबीसी से कि ओबीसी इतना मजबूत ना हो कि अगर सही मायने में अगर ओबीसी को अपनी पहचान अपने जागरूकता होगी ना तो मैं 14% आरक्षण मिल रहा है जो ना, तो मैं 27% आरक्षण की गलती मांग जरूर उठाऊंगी। तो ये उन्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि यूजीसी का डर नहीं होना, उन्हें तो ये डर हो रहा है कि जो हर राज्यों में 27% आरक्षण की जगह ख़त्म करके 14% आरक्षण दिया गया, तो मैं 14% के आरक्षण की जब बात उठगी तो मैं अपने 27% आरक्षण की मांग रखूँगी। यह है कि सरकार ने अच्छा काम किया और बहुत ही बढ़िया काम। आगे हमारे भाई जी बताएंगे। मेरा नाम दलीप भानवाल है, मैं जनरेशन हूँ, SC से मैं आता हूँ। ये सर्व समाज के बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, मैं इनका बहुत आभार करता हूँ। ये लागू होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, प्रोफेसर है, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज तक द्रोणाचार्य ही हुए एकलव्य को अपना उठा देना पड़ा। अगर यूजीसी एक्ट लागू हो गया था ना तो द्रोणाचार्य पैदा होने के और ना एकलव्य का गुंडा कटने का। तो जो बाबा साहब की धारणा थी, उनके विचार थे, वो सही मायने में मोदी जी हमें तो अच्छे लग रहे हैं कि इन्होंने 2026 जो यूजीसी 2026 लेकर आए तो इसमें समतामूलक समाज की स्थापना होती दिखाई दे रही है। जो महात्मा ज्योतिराव फुल्ले जी का सपना था लागू होना चाहिए। हम तो अपने SC समाज, OBC समाज और हमारी जो महिला है और दिव्यांग है इसका पूर्णतः समर्थन करना चाहिए। और जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर से वो जातिवाद का कीड़ा खत्म हो जाएगा ना तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ने की। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह कह रहे कि अगर कुछ मैंने भी कुछ बातें सुनी थी कि अगर जर्नल का लड़का इसमें FIR दर्ज कर देगा और SC का नहीं करने का या SC का कर देगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी, क्या सब गलत है। अगर जर्नल के ऊपर भी किसी प्रकार को लेकर कोई टिप्पणी करेगा तो वही सज़ा जो कि तू SC के लड़के को मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि SC का लड़का जर्नल के लड़के के साथ में बदतमीजी करेगा उसको कोई सज़ा नहीं मिलने की। बाबा साहब का संविधान में लचीला और तरलता दोनों प्रकार से देखा जाएगा कि अगर जनरल का लड़का बदतमीजी कर रहा है तो जनरल को सज़ा मिलेगी और SC का वो गलती कर रहा है तो सभी सज़ा मिलेगी। और मेरा तो मानना है अगर ये एक्ट लागू हो रहा है तो हमारे जो पद खाली पड़े हैं, हमारे जो लड़के हैं, हमारे भाई बहन PhD करेंगे, PhD करके जो जितने भी यूनिवर्सिटियों में पद खाली पड़े हैं, OBC के पद खाली पड़े हैं, वे सभी भर जाएंगे। क्योंकि इतनी योग्यता का लड़का नहीं मिलने का तो पद खाली रहेंगे और इतना अगर जो PhD धारक लड़के बन जाएंगे तो ये पद ऑटोमेटिक भर जाएंगे। तो इसका तो और भारत के अंदर एक मजबूती और ताकत पैदा, नई ऊर्जा पैदा होगी, नई ऊर्जा आएगी।